हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एमएसटी सीटी का पूरा कम सिलेबस कैसा है, सिलेबस के चैप्टर्स का जो वेटेज है वो कैसा है वो डिस्कस करने वाले हैं। अलॉन्ग विथ हम उसके अंदर मार्किंग स्कीम भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक फ्री मेंटरशिप का प्रोग्राम है, तो लास्ट तक बनी रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस को फिज़िक्स से। तो जो तो फिज़िक्स का चलिए सिलेबस शुरू है ना वो करते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक 11th का सिलेबस, एक 12th का सिलेबस। जो हमारा 11th का सिलेबस होता है ना, उसके अंदर हमारा 20% वेटेज चैप्टर कवर होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर है मेरे पास। ठीक है, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर। ये 8 चैप्टर है। इन सब चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आता है। तो इसका टोटल जो वेटेज है ना वो 10 मार्क्स का है। तो ये जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है, फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशन, जिससे 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन देखेंगे तो ग्रेविटेशन के अंदर से 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमें हाई वेटेज वाले चैप्टर दिखते हैं 11th के फिजिक्स के। जब बाकी के जो चैप्टर है, इन चैप्टर में से आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन दिखेगा। तो अगर आपको फिजिक्स का जो आपका बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको 11th के चैप्टर करना मस्ट है। आपको इन सभी चैप्टर को करना होगा अगर आपको 11th का बेसिक फिजिक्स का बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है ना वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। इसका सेमीकंडक्टर जो 11th का है वो 12 के सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये आपको अच्छे से कर देना है। आगे बढ़ते हैं हम 12 के चैप्टर्स के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर। तो जो 12 का फिजिक्स होता है ना वो 80% वेटेज कवर करता है। मतलब कितने मार्क्स का करता है टोटल, ये टोटल 40 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। 12th हाई वेटेज है, ठीक है। अगर मैं इससे देखूँगा तो सबका जो एवरेज है वो तीन मार्क्स का है। सब चैप्टर देखो, रोटेशनल डायनेमिक्स इजी चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। मैकेनिकल ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स जो है ये थोड़ा सा कई लोगों को लेंदी जाता है क्योंकि इसके अंदर थोड़े से ना कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़्यादा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इजी, एकदम इजी चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इजी है, ओनली डायग्राम्स, आपको ग्राफ्स से खेलना पड़ेगा इसके अंदर। ऑक्सीलेशन इजी चैप्टर है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये भी इजी चैप्टर है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर इससे। वेव ऑप्टिक्स इजी चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैंने 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया था उस पर ये डिपेंड करता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको कोई ना कोई आपको बस केवीएल, केसीएल और नोडल से खेलना पड़ेगा। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट को एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। इसके अंदर प्रैक्टिस नीड होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। बाकी सब फार्मूला बेस होते हैं, लेकिन जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है ना इसके अंदर आपको प्रैक्टिस नीड होती है। आपको सर्किट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको कुछ चुनिंदा फॉर्मूले लर्न करने के बाद आप इससे हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैग्नेटिक मटेरियल्स ये थोड़ा थेरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना मस्ट है। वो भी किस कहाँ से पढ़ोगे, कोई बुक रेफ़र नहीं करना है आपको, ओनली महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक रेफ़र करनी है। इन सब चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के लिए आपको महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक रेफ़र करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी इजी चैप्टर है। एसी सर्किट थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा लेंदी जा सकता है इसका क्वेश्चन, लेकिन ये इजी चैप्टर हो सकता है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर माना जाता है 12th क्लास के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर आपको बस कुछ सीरीज़ के नाम याद रखने हैं और उनके बीच का एनर्जी गैप ध्यान में रखना है, और एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन कैसे होता है वो उसको ध्यान में रखना है। सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस ये पूरा कंप्लीट जो है वो लॉजिक गेट के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा सवाल जो है सीडी के अंदर या लॉजिक गेट से ही आता है। तो इन सब का देख सकते हैं कि लगभग सब चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आते हैं 12th के। तो टोटल इसका वेटेज हो गया 40 मार्क। आइए बढ़ते हम केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री जो है वो हमारा 20% सिलेबस कवर करता है 11th क्लास 11। इसके भी हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो इस अब मैं बोलूँगा इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से 2 चैप्टर से मिलता है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम देखेंगे आइसोमरिज्म, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर देखेंगे हम जीओसी वगैरह सब कुछ। तो ये 2 मार्क का वेटेज कवर करता है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो सिंपल आएगा 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ईजी चैप्टर बोलूँगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर ये जो है वो फिजिक्स के चैप्टर जो है ना, मैं बोल रहा ना कि वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये आपको थोड़ा रिलेट करता है फिजिक्स के चैप्टर से। एक क्वेश्चन आता है
केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखने हैं और उसका ज्योमेट्री और शेप ध्यान में रखना है। रेडॉक्स रिएक्शन, आपको रिएक्शन को बैलेंस करते आना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, इसके अंदर आपको पीरियोडिक टेबल, ये जो है ना, ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, ये मैं बोलूँगा अगर आपका पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा सा कमांड है, आपको सबकी रेडियस का ट्रेंड पता है, आपको एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड पता है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पता है, तो आप इस चैप्टर को 100% सॉल्व कर लोगे। इससे क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन। स्टेट्स ऑफ मैटर इजी चैप्टर है। एब्जॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स इजी चैप्टर है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं जीओसी। तो जीओसी के अंदर आपको बेसिक आईयूपीएसी नेमिंग या आपको बेसिक जो रहता है वो कवर करते हैं। तो ये आता है हमारा टोटल 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आइए आते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऊपर। ये टोटल कवर करता है 80%। जैसे फिजिक्स का हमारा 80% करता था 12 का कवर, ये भी वैसे ही कवर करता है। तो आप देखेंगे हर एक में से 3 क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है। सॉलिड स्टेट में से 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि एज लेंथ और रेडियस के रिलेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो क्वेश्चन है ना, वो एज लेंथ या रेडियस के रिलेशन से ही बनते हैं, या आपको कोई भी डेंसिटी दे दे, आपको कुछ और फाइंड करने के लिए बोलो, तो ये छोटे छोटे कुछ फार्मूलाज जो होते हैं ना, उसको घुमा फिरा के सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन बनता है। सॉल्यूशन के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर बोला पूछा जा सकता है आपको, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा सकता है आपको, या आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछा जा सकता है। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। आयनिक इक्विलिब्रियम, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं बोलूँगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर होता है। इससे सवाल आते ही आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 3 मार्क्स के सवाल आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से 2 मार्क्स के सवाल आते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18, जैसे मैं बोलूँगा आपको 11th के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के थे, लेकिन आपको 12th के अंदर है ग्रुप 16, 17, 18, ठीक है। ये ग्रुप्स आपको, इनके भी आपको ट्रेंड्स याद होने चाहिए। एक और एक ट्रेंड आपको याद होना चाहिए, इसका कौन से एलिमेंट का कितना ग्रुप नंबर होता है, कौन से एलिमेंट का कितना पीरियड नंबर होता है, कहाँ लाई करता है, वो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। ट्रांजिशन है, इनर ट्रांजिशन, डीएनए ब्लॉक, ये इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर आपको सिर्फ एफ ब्लॉक से सवाल आ सकता है कि हमें एफ ब्लॉक के अंदर कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, क्या है, लैंथेनाइट का एटॉमिक नंबर क्या है, आ सकते सवाल इसमें से भी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अंदर सिर्फ पूरा खेल है लिगैंड्स का। आपको लिगैंड्स, आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, उसका आपको नेमिंग करना पड़ेगा, या आपको लिगैंड की लिगैंड पहचाना पड़ेगा आपको कि लिगैंड कैसा है, मोनोडेंटेड है, बायोडेंटेड है, या आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा, ईडीटीए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से। हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर ये हैलोजन डेरिवेटिव्स का जो मेन आपको बोलूँगा मैं, इससे आपको 2 मार्क्स के सवाल आते हैं, और एक सवाल हमेशा SN1, SN2 या E1, E2 से ही आता है। अल्कोहल, फिनॉल, इथर्स के अंदर आपको जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से सवाल आ सकता है। इसके 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मैं बोलूँ तो आपको एक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से आ सकता है, या मैं आपको बोलूँगा कि फिनॉल के जो जितने भी रिएक्शंस हैं ना, उसमें से आ सकते हैं सवाल। एक नेक्स्ट है हमारा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है आपको। देन नेक्स्ट आता है हमारा अमाइंस। अमाइन छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका वेटेज हाई है। ये चैप्टर को करने में आपको हार्डली 1 दिन लगेगा अमाइंस को, लेकिन इसका वेटेज 3 मार्क्स का है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर थियोरेटिकल है। आपको बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से याद करने के लिए आपको उसके लिए रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर है, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है, या आपको फ्रुक्टोज का कौन सा स्ट्रक्चर है, आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। ये पॉलीमर, तो पॉलीमर के अंदर आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना, प्रिपरेशन, पॉलीमर और उसके यूजेस, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। देन आता है तुम्हारा ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। भाई ये चैप्टर कोई भी कर लेगा, इससे 2 सवाल आते हैं, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। आपको कहीं से 1 शॉट का लेक्चर भी देखने की ज़रूरत नहीं कि आपको समझने के लिए, ठीक है। ये टोटल 40 मार्क का कवर हो जाता है। अब लास्ट बढ़ते हैं हमारा जो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोगों को टफ जाता है, लेकिन सीईटी के अंदर उससे सवाल भी उसी लेवल के आते हैं, नॉट ईजी आते हैं। आप 2024 का पेपर देखोगे, उसके अंदर मैथमेटिक्स के जो सवाल थे ना, वो थोड़े से मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, ईजी नहीं थे। क्यों नहीं थे ईजी? क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, ये MST के अंदर हमारा 100 मार्क्स के लिए आता है। इसके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो
आपको है ना वो सिलेक्टेड चैप्टर आपको आपके हिसाब से सिलेक्ट करना है और उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल मैं क्लास 11 के देख लेता हूँ तो 20% वेटेज ये कवर करता है। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री हर एक मैथ्स के चैप्टर में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज़ होता है, तो आपको इसको ये करना ही करना है। ट्रिग्नोमेट्री 2 मार्क्स का आता है। स्ट्रेट लाइन इससे एक सवाल आता है 2 मार्क्स का, स्ट्रेट लाइन से भी। मेजरमेंट एंड डिस्पर्शन भी एक दो मार्क्स का एक सवाल आता है। प्रोबेबिलिटी जो होता है चैप्टर, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसके अंदर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। मैथ्स का ध्यान में रखना है कि मैथ्स के अंदर एक एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए आता है। मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो अभी ये क्लास 11 का पार्ट 2 देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आप इजी चैप्टर बोल सकते हो इसको, इससे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे भी सवाल इजी चैप्टर बोल सकते हो, इससे भी आपका सवाल सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप इसको अच्छे से टाइम दिए तो। फंक्शन एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे 100% सवाल आता ही आता है और ऐसा सवाल आता है जिसको आप कर सकते हो। लिमिट्स का बोलूँगा मैं तो लिमिट्स के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखना है कि अगर कुछ कंडीशंस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए 20 मार्क के 11 से। जो मैक्सिमम वेटेज कवर करता है वो होता है क्लास 12। क्लास 12 के अंदर 80% कवर होता है। तो पार्ट 1 में देखते हैं, पार्ट 1 में चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। 4 मार्क का सवाल आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के लिए। ये सबसे ईजीएस्ट मैं चैप्टर बोलूँगा मैथमेटिकल लॉजिक क्लास 12 के लिए। कोई भी देखोगे ना आप तो सबसे पहले कोई भी बंदा मैथ्स को स्टार्ट करते हो सबसे पहले लॉजिक स्टार्ट करता है क्योंकि बहुत ईजी है। मैट्रिसेस का मैं बोलूँगा तो मैट्रिसेस के अंदर आपको इन्वर्स, ठीक है। मैट्रिसेस के अंदर मेन जो होता है वो होता है तुम्हारे सबसे पहले एडजॉइंट और आपको इन्वर्स निकालना और आपको मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये सब तीनों चीज़ें आपने कर ली तो मैट्रिसेस का आपका सर हर क्वेश्चन एक सही हो सकता है। ये 4 मार्क्स के लिए आता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने बोला था 11 का ट्रिग्नोमेट्री और ये 12 का ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों आपको करने ही करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे आपके हर एक चैप्टर डिपेंड करेगा। हर एक चैप्टर के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। देन नेक्स्ट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन्स, तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि जो वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है ना, एक वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है ना जो आपको हाई वेटेज कवर करता है। मैं अगर बोलूँगा ना ये दोनों जो चैप्टर है ना, वेक्टर और लाइन एंड प्लेन, आपके लिए हाई वेटेज करते हैं कवर, ठीक है। वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन ये दोनों जो चैप्टर है ना वो हाई वेटेज कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे जो आने वाला सवाल है ना वो डुएबल होता है। मैं सारे सवाल डुएबल नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर मैं बोलूँगा ना कि लाइन एंड प्लेन से जो सवाल आए थे ना वो थोड़े से डिफ़िकल्ट आए थे जेईई लेवल के इस साल, तो मैं बोलूँगा अगर आपने इसके अंदर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आपने अच्छे से इसके अंदर रिविज़न कर लिए तो आप इसके सवाल बना ही ले जाओगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ये आते हैं 8 मार्क के लिए, मीन्स 8 16 मार्क्स के लिए वेक्टर और लाइन एंड प्लेन का वेटेज कवर होता है, ठीक है। तो आपको इसको करना ही करना है। देन आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर, 2 मार्क्स के लिए आता है। लेन आता है हमारा कैलकुलस का पार्ट, ठीक है। कैलकुलस के पार्ट को करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारी रिविजन, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना ये आता है कैलकुलस के अंदर। तो इनको करने के लिए ना आपको एक स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन पहले कर लिया देन मैंने डेरिवेटिव कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन करना पड़ेगा, देन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना पड़ेगा, देन आपको इंडिफिनाइट करना पड़ेगा, देन तुमको डिफिनाइट करना पड़ेगा, देन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये स्टेप वाइज करना पड़ेगा। आपने सीक्वेंस बदल लिया तो आपको समझेगा नहीं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आपको पता है कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसका यूज़ जो है वो आप डिफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर कर सकते हो और इनडेफिनाइट का यूज़ जो है वो डिफिनाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड है। आपको जो फार्मूलेस है वो आपको सारे याद नहीं रखने हैं, आपको कन्वर्जन करते आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसको आपको उल्टा करते आना चाहिए, आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है, ये देखिए जो डिफ्रेंशिएशन, ये 8 मार्क्स कैरी करता है,
जो अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है 6 मार्क कैरी करता है, जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है वो 6 मार्क करता है, ये टोटल ये भी कितने करता है 6 मार्क्स करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन 4 मार्क कैरी करता है और डिफरेंशिएशन 6 मार्क कैरी करता है। तो इनका वेटेज तो हाई है, बट इनके लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस और रिविजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ चैप्टर है जिसमें आपको मिनिमम फार्मूलेज है, हार्डली 3 से 4 फार्मूलेज है, उसके ऊपर ही आपका पूरा प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है। 4 मार्क्स के लिए आता है, 2 क्वेश्चन इसके लिए। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर गिन के 3 फार्मूले हैं और आपको सिर्फ आपको वो 3 फार्मूले को अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, इसके अंदर जो आता है आपको बायनोमियल एक ईजी टू स्कोर चैप्टर। ठीक है, ये टोटल हो गए मेरे 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि MST-CT का सिलेबस तो हो गया, लेकिन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करती है। तो सबसे पहले जो MST-CT का जो मोड होता है वो होता है CBT, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। ठीक है, MST-CT का ये मैं PCM वालों के लिए बता रहा हूँ और सेम एज PCB वालों के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहता है, हमारे पास तीनों के 50-50 क्वेश्चंस रहते हैं। जो तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, ऐसे 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क के। ठीक है, और तुम्हारा एक सेक्शन रहता है मैथमेटिक्स का, वो रहता है 100 मार्क्स का, वो भी 50 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स हो गए तुम्हारे 200। तो ये टोटल पेपर आता है 200 मार्क्स का। ठीक है, टोटल पेपर आता है तुम्हारा 200 मार्क्स का। ठीक है, इसमें से जो तुम्हारा देखूंगा मैं तो 50 मार्क्स का फिजिक्स, 50 मार्क्स का तुम्हारा केमिस्ट्री और तुम्हारा 100 मार्क्स का मैथ्स। ठीक है, ठीक है। तो जो टाइम अलोकेशन है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको मिलते हैं 90 मिनट्स, ध्यान में रखना। आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के लिए मिलते हैं आपको कितने, टोटल 90 मिनट्स, और ओनली मैथ्स के लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट्स, मतलब टोटल 180 मिनट्स का पेपर होता है। उसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट मिलते हैं और सेपरेटली मैथ्स के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। जो मार्किंग स्कीम है ना, आपको मैंने बताया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, जो मैथमेटिक्स के अंदर होता है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ऐसे टोटल 200 मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सब कुछ सिलेबस के बारे में। अब आते हैं हम इन सब की प्रिपरेशन कैसे करें। तो स्टडी मेंटर हब आपके लिए लाया है एक गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, वो भी फ्री में। ठीक है, आपसे हम कोई पैसा नहीं लेंगे, आपको एक गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम देंगे फ्री में। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हो सकता। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल थ्रू टेलीग्राम। हम आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लगाएंगे और आपको फ्री प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। ये नहीं कि इसका उसका कॉपी पेस्ट कर लिया, नहीं, हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको मिलेगा, ताकि आपको समझने में भी आसानी जाए और आप उसको समझ निकाल के रिवाइज कर सकें। तो फ्री स्टडी मटेरियल थ्रू टेलीग्राम मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपको मिलेगा वीकली प्लानर टिल योर एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक आपको एक वीकली प्लानर मिलेगा। आपको इस वीक में इतने इतने चैप्टर्स करना है, आपको इतने इतने PYQ सॉल्व करना है, आपको इतनी टेस्ट देनी है, ये सब हम आपको बताएंगे वीकली। ठीक है, तो नेक्स्ट है तुम्हारा गाइडेंस सेशन ऑन यूट्यूब। हम आपको एक स्पेसिफिक डे पे हम आपको एक वीडियो डालेंगे या हम लाइव आएंगे गाइडेंस सेशन के साथ, आपको गाइड करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स आपके क्वेरीज़ को रिजॉल्व करेंगे। तो ये इंक्लूड है। नेक्स्ट है हमारा स्टडी मटेरियल टू बी फॉलोड। हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो चाहे DPPs हो, PYQs हो, प्रैक्टिस शीट्स हो, टेस्ट हो, हम आपको ईच एंड एवरी थिंग प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री में हमारे टेलीग्राम ऐप पे। DPP शीट्स ऑफ रिस्पेक्टिव चैप्टर, हर एक चैप्टर्स के आपको DPP शीट्स मिलेंगी। उस DPP शीट्स कैसे रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि DPP शीट कैसे रहेंगी। तो DPP शीट्स के अंदर हम ना आपको PYQs या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट्स होते हैं वो हम आपको देंगे इसके फॉर्मेट में। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, आपको स्टे ट्यून ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब। आपको यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। तो इन दोनों चीज़ के ऊपर हम आपको कंटेंट देंगे, वो भी फ्री में। हम आपसे 1 रुपये भी कॉस्ट नहीं करेंगे, 0 रुपीज़ फीस रहेंगी, ये सब फ्री रहेगा आपके लिए। ठीक है,
शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन ऑल्सो अचीव बेनिफिट फॉर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आप आपके फ्रेंड्स से शेयर करिएगा वीडियो को, और आप जितना हो सके उतना लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस फ्री कंटेंट का फ़ायदा मिले। तो ये आपको फ्री गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पेस्ट कर देता हूँ, आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है हमारे, और यहाँ पे डेली आपको कंटेंट अपडेटेड होगा। आपको हर एक चीज़ के बारे में हम अपडेट करेंगे। स्टे ट्यून्ड।